Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. I'm here with another academic video which is going to be really helpful for all of you. और अगर आप CS, CM में किसी भी लेवल पे हो, ट्रस्ट मी ये वीडियो ना आपके लिए आई ओपनर होगी, बिकॉज मुझे पता है इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों में बहुत सारा डाउट होता है. सो दैट इज़ वाई आई picked this particular topic for all of you. But if you're new to my channel, hi, I'm CS Jaspreet Dhanjal. I am an Unacademy Plus class educator for CS ET and CS professional students. So feel free to check the content I create, because here I create content for CS, CMA, all three levels, especially for law and for other subjects as well. So watch the content and subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा है. आज का टॉपिक है MGT 14. जब भी MGT 14 के बारे में बच्चों से पूछो ना रिगार्डिंग कंपनी लॉ, तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि MGT 14, हाँ मैम स्पेशल रेजोल्यूशंस फाइल होती हैं MGT 14 में. तो क्या ये बात परफेक्टली ट्रू है, राइट, या पार्शली ट्रू है? मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ. तो सबसे पहले आज की वीडियो का नाम है रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. कौन सा टॉपिक है, क्या है ये है नाम उस फॉर्म का जिसे हम प्यार से कहते हैं MGT 14, राइट. और यहीं से मैं आपकी मिथ बर्स्ट करती हूँ. बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि जो स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं वही हमें MGT 14 में फाइल करने हैं. मेजॉरिटी बच्चों का आंसर यही होता है, बट इट इज रॉन्ग. द करेक्ट थिंग इज दैट MGT 14 का नाम है रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नाम के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है. व्हाट्स इन अ नेम वाला कॉन्सेप्ट लॉ में नहीं चलता, राइट. सो जब हम कहते हैं MGT 14, उसका मतलब होता है इस फॉर्म को हम तब फिल करते हैं जब हम ऐसे रेजोल्यूशंस या ऐसे अग्रीमेंट्स पास कर रहे होते हैं जिन्हें हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं, राइट. रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं. ये सेक्शन है 117. इट प्रोवाइड्स दैट अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन or agreement in respect of matters that are specified therein, together with explanatory statement, shall be filed in MGT 14. MGT 14 में इसे फाइल करना है with the registrar. इसे फाइल करना है within 30 days of passing या मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, पासिंग द रेजोल्यूशन या मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले ये चीज आपने याद रखनी है, या मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज है, दे कैन फाइल अ कॉपी एज इन 60 डेज. इनके 30 डेज जो है, हमारे 30 डेज जो है, इनके 60 डेज बन जाते हैं. बस इसमें यही फर्क है. ओके, सो ये है MGT 14. सबसे पहले नाम पता चल गया. नाउ इन केस द कंपनी फेल्स टू फाइल, और अगर बाई चांस कंपनी ने MGT 14 फाइल करना था और वो नहीं कर पाई, तो 30 डेज के अंदर अंदर तो पेनल्टी पड़ती है 10,000 की. एज इन कंपनी को पेनल्टी पड़ती है 10,000 की. ये रहा. एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग पेनल्टी, फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे. और अगर उसके बाद भी फर्स्ट फेलियर के बाद ये, और उसके बाद अगर कंटिन्यूइंग फेलियर रहता है तो टू द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज. इसी तरीके से एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर, इसमें लिक्विडेटर भी हम इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर, ये रहा, ऑफ अ कंपनी पेनल्टी ऑफ अगेन 10,000 रुपीज. और अगर कंटिन्यूइंग पेनल्टी है तो 100 रुपीज पर डे टू द मैक्सिमम ऑफ 50,000. एक छोटा सा फर्क होता है एक्चुअली. नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट के साथ चला जाता है कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है फ्रॉम ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो कंपनी में थोड़ा ज्यादा ही पेनल्टी एंड में आती है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के मुकाबले, राइट. सो मैं अपने नोट्स को थोड़ा शॉर्टन अप कर लेती हूँ. आपको जैसे ठीक लगता है, ठीक है. नॉर्मली अगर मुझे इसके नोट्स बनाने हो तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, जो अगर आपने मेरे मैराथन्स कभी फॉलो किए हो, या मैं अनअकैडमी CS अमित वोरा क्लासेस चैनल पे जो मैराथन्स देती हूँ रिगार्डिंग प्रोफेशनल, अगर आपने वो कभी देखे हो, तो मैं अपने खुद के नोट्स से पढ़ाती हूँ. एंड आई एम लाइक रियली पैशनेट ऑफ मेकिंग चार्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है ये हमेशा याद रहते हैं. तो कुछ इस तरीके से करके आप ऐसे बना सकते हो 10,000. मतलब मुझे हमेशा याद रहता है फर्स्ट फेलियर के बाद 100 पर डे, और अगर फेलियर कंटिन्यू रहता है तो टू द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज. आप नीचे की तरफ भी लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है. 10,000 आफ्टर फर्स्ट फेलियर अगेन 100 रुपीज पर डे टू द मैक्सिमम ऑफ 50,000. ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है. अब मेन बात आती है कि इसे फाइल कब किया जाता है. MGT 14 कब फाइल किया जाता है? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में, जो मोस्टली बच्चे सोचते हैं बस स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए करना होता है. नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन इज वन ऑफ इट. इसके अलावा भी कौन सी रेजोल्यूशन है देखें. रेजोल्यूशन विच हैव बीन अग्रीड to by all the members of a company, but
if not so agreed would not have effective for their purpose unless they had been passed as special resolutions. आपने कई बार सुना होगा ऐसे resolutions होते हैं कि सारे ही members को approve करनी होती है, और अगर सारे members approve नहीं करते तो उसे special resolution में लाना पड़ता है. ऐसे जितने भी resolutions होते हैं वो definitely MGT 14 में फाइल करने होते हैं. And any resolution of the board of directors of a company or agreement executed by the company relating to the appointment, reappointment or renewal of appointment or variation of the terms of appointment of a managing director, MD. अगर आपने MD का टॉपिक पढ़ा होगा, do let me know अगर आपको MD का टॉपिक चाहिए, KMP का टॉपिक चाहिए, because MD का पर्टिकुलरली टॉपिक बड़ा मजेदार है और बड़ा ट्रिकी सा है. So I would love to teach you. So MD के केस में अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट, वेरिएशन, अगर आपने MD का टॉपिक पढ़ा होगा वहां जरूर लिखा होता है कि MGT 14 आपने फाइल करना ही करना है. Then resolutions or agreements which have been agreed to any class of members but which if not so agreed would not have been effective unless they had been passed by a specified majority or otherwise in some particular manner, and all resolutions or agreements which effectively bind such class of members though not agreed by all those members. तो ये पर्टिकुलर क्लास आ गया, किसी क्लास ऑफ मेंबर्स का कोई अग्रीमेंट, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, बट अगर वो किसी स्पेसिफाइड अगर वो पास ना होता तो फिर वो स्पेसिफाइड मेजॉरिटी के थ्रू आता. ये इस तरीके से चीजें डील कर रही हैं कि अगर नॉर्मली पास हो गया तो वहां पे भी एक कंडीशन लगी और ऐसे नहीं होता फिर स्पेसिफाइड, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन की तरफ ही हम जा रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो देयर. रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलंटरली पास्ड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 59 IBC का, यहाँ पे भी MGT 14 फाइल करना है. रेजोल्यूशन पास्ड इन परसुएंस ऑफ subsection 3 of 179, however no person shall be entitled under section 399 to inspect or obtain any copies of such resolutions. No person can actually obtain so, but 179 subsection 3 में basically 179 subsection 3 is basically about जो power to the board होती है कि board क्या क्या कर सकता है, उस तरीके से उस केस में भी MGT 14 जो है आपको पास करना होता है. हालांकि इसमें ये भी लिखा हुआ है that nothing contained in this clause shall apply to the resolution to grant loans or give guarantee or provide security. एक्चुअली जिस केस में लिखा जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज लोन देती हैं, गारंटी देती है, सिक्योरिटी देती है, तो उस टाइम पे ये रेजोल्यूशन फाइल करना होता है. बट जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग लोन्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गई, NBFCs हो गई, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इन बेचारों को अगर बोल दिया तो इनको तो सारा काम छोड़ के एक पूरा डिपार्टमेंट इसी के ऊपर लगाना पड़ेगा. तो इनके लिए ये एग्जाम्पशन है. इन्हें अगर ये लोन लेते हैं, गारंटी या सिक्योरिटी होती है, तो उन केसेस में इन्हें जो है ये चीजें फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती. राइट. एंड फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ दिस विद रजिस्ट्रार इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनीज. वाइड एग्जाम्पशन, तो इसकी जो एग्जाम्पशन है वो प्राइवेट कंपनी एंड specified IFSC public company enjoy करती है. Right. And any other resolution or agreement as may be prescribed and placed in the public domain. इसके अलावा ये हमेशा ही चीजें ओपन रहती है. तो आप समझ गए MGT 14 जो है वो किसे डील करता है. तो कभी भी अब अगर आपके टीचर आपसे पूछे तो कभी नहीं कहना कि स्पेशल रेजोल्यूशन है, गलत आंसर होता है. MGT 14 होता है एक्चुअली the resolutions or agreements that need to be filed to the registrar. वो resolutions और वो agreements जो कि registrar के पास फाइल करने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं MGT 14. I hope आज एक बहुत बड़ा myth है, आज एक बहुत बड़ी confusion आपकी दूर हो गई होगी. अगर आपको मेरा content informative लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि वो जो MGT 14 के बारे में सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है. राइट. एंड आप मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो. All the links are in the description box below. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.